नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ में हूं वंदना सोही। मध्य प्रदेश चुनाव को कवरेज करने के लिए हम यहां पर पहुंचे हुए हैं। माहौल काफी गर्म हो चुका है क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है गली नुक्कड़ मोहल्लों में आपको इस तरह की चर्चा होती हुई नजर आ जाएगी, जिसमें चुनाव को लेकर लोग बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हम राजनगर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं। और क्योंकि नाती राजा जो राजशाही परिवार से आते हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, लगातार 3 बार से विधायक हैं। बीजेपी हालांकि टफ कोशिश कर रही है कि इस बार चुनाव जीते, क्योंकि बीजेपी की ओर से अरविंद पटेरिया को टिकट मिला है। उनसे भी हमने बातचीत की है, लेकिन यहाँ लोगों से जानते हैं माहौल क्या है। सर, सबसे पहले आप इससे शुरुआत कर लेते हैं। क्या समस्याएं हैं यहाँ पर, क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर वोट करते हैं आप लोग? वोट तो करते हैं ना सर? वोट देते हैं, हमारी जिसकी मर्जी चाहे उसको दे दिए। हाँ, तो मर्जी तो जानना चाह रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या जो आपके लिए काम करे, क्या क्या विकास हो रहा है? काम हुआ है नहीं हुआ? हमारा तो कभी काम भाव नहीं है। नहीं हुआ। आपका? हमारा बराबर हुआ है। काम हुआ है? हाँ। किसने किया? भाजपा सरकार ने किया। बीजेपी ने किया। अभी तो कांग्रेस के विधायक है ना यहाँ पर? नहीं, अभी कांग्रेस के विधायक है, लेकिन वो काम नहीं सरकार ने किया है। कांग्रेस के विधायक काम नहीं करते? नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, वो भी करते हैं। अच्छा। हाँ, जब उनका शासन रहता है। बीजेपी क्यों पसंद है आपको? बीजेपी क्यों पसंद है? बीजेपी इसलिए पसंद है क्योंकि उसकी सत्ता चल रही है। सत्ता चलने से नहीं होता है ना, वोट तो आप ही लोग करते हैं, जनता ही तो बनाती है, जो नेता बनाती है, विधायक बनाती है। वो तो क्या है कि देखो, सरकार है, बदलती रहती है, आती जाती रहती है। दोनों लोग, जिसका सरकार होता है उसी का काम होता है। तो सरकार, अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी की सरकार है इसलिए बीजेपी का ही कैंडिडेट आना चाहिए, ताकि डबल इंजन की सरकार होगी, ज्यादा काम होगा, यही कह रहे हैं आप? हाँ, हो भी सकता है, ये भी आ सकते हैं, नाती राजा भी आ सकते हैं। ठीक है, आप युवा हैं, आप बताइए। बीजेपी की सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है और ऐसी योजना है जो आमतम व्यक्ति तक जा रही हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब की बार यहाँ से भी बीजेपी का विधायक जीत के आएगा, उम्मीद है अब की बार, और सरकार 150 से पार होकर। लेकिन नाती राजा यहाँ से लगातार जीत रहे हैं और इस बार भी क्योंकि उन्हीं को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। नाती राजा के की ऐसी क्या खास बात है? देखिए मैम, सरकार किसी की भी हो, लेकिन मेरा थोड़ा सरकार से ये कहना है, विधायक कोई भी हो, थोड़ा कार्यकर्ता पर देखभाल करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा लापरवाही होती है, इसलिए जनता थोड़ी परेशान है। कार्यकर्ता पे क्या, आम जनता पे? नहीं, आम जनता को तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा जैसे हमारा काम कोई राजनगर में आया या कहीं भी आया तो बगैर रिश्वत का कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, रिश्वत से काम होता है यहाँ पर, यही कह रहे हैं आप? श्रीमान जी, नाती राजा तो एक ऐसा आदमी है, पॉपुलर आदमी है कि उसका बारे में कहना ही सब कुछ जायज है। यदि आम आदमी भी उसके पास पहुंच जाए तो उसको उसकी भी सुनाई होती है, चाहे वो उसकी सबकी बात सुनते हैं। हाँ, सबकी बात सुनते हो। जैसा नाम, जैसा राजा वैसी प्रजा। हाँ, वो सबकी बात सुनते हो, न्याय ही करते हैं। अच्छा। अन्याय तो उनके बस का ही काम ही नहीं है। क्षेत्र में आते हैं आपके नाती राजा? आते हैं, चाहे जब आ जाते हो। हाँ, जब याद करो जब आ जाते हैं। जनता दरबार लगाते हैं, हाँ, समस्या सुनते हैं? सुनते हैं। नहीं सुनते तो चले जाओ घर पे। तो घर पे भी? हाँ, घर पे अंदर जाके सुनते हैं। अच्छा। बिल्कुल सुनते हैं। और अभी क्या समस्याएं हैं जो दूर होनी चाहिए इस इलाके में? यहाँ पर कोई 20 साल से कोई काम ही नहीं हुआ है। जब से अभी आप कह रहे हैं आपके विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक नाती राजा इतना काम कर रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं 20 साल से काम। अरे तो उनकी सरकार है भाजपा वालों की, तो कहाँ से करेंगे वो काम, कहाँ से कर पाएंगे? बीजेपी उनको काम नहीं करने देगी? कहाँ से करने देगी? करने ही नहीं देती कोई काम। आपकी क्या राय है? नहीं, वोट तो करेंगे ना आप? जागरूक वोटर हैं आप, कम से कम बात तो करिए। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? वोट अब जिसको इच्छा होगी उसको देंगे। लड़ाई झगड़ा में कछु नहीं है थे। किसको वोट देंगे? जो हमारे दिल में होगा उसको दे देंगे। तो दिल में क्या है, वही तो मैं कह रही हूँ, पूछ रही हूँ आपसे कि यहाँ पे क्या मुद्दे हैं जिनकी समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए? क्या मुद्दे, क्या है मुद्दे, क्या है जी बता, इनसे पूछो। अरविंद पटेरिया, बीजेपी। वजह क्या कारण है? सब सही है, क्या कारण? कोई कारण? नाती राजा ने काम नहीं किया? नाती राजा कोई काम नहीं करता। नहीं करते? अभी तो ये लोग कह रहे थे सारे। अब करते होंगे वो उनके। तो आप लोग नहीं जाते उनके पास? नहीं, हम नहीं। अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आप जाइए उनके पास, आपके विधायक हैं, आपका हक बनता है। जब कोई काम पड़ेगा जब ही जाएंगे। काम ही नहीं पड़ा आपको? कोई काम नहीं पड़ता। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं काम नहीं हुआ? काम हुआ, हमने कब कहा काम नहीं हुआ? अभी तो आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ। हमने कहा कब कहा काम नहीं हुआ? काम हो रहा है, फिर काम हो रहा है, फिर भी बीजेपी को सब बीजेपी करा रही है। अच्छा,
रोड पुल और ये सब बीजेपी तो करा। विधायक कांग्रेस का है और ये कह रहे हैं बीजेपी काम करा रही है। बीजेपी सरकार यहाँ पूरा काम है, पूरे यहाँ पर रोड बनवा दी है, पूरा विकास हो गया। लाडली बहनाओं के खाते में 12-12 12.5 रुपए आ रहे हैं, सबके में आ रहे लाडली बहना याद आ गया आप? हैं। नहीं बहुत आप युवा हैं, आप चाहते हैं आपके लिए भी कोई योजना है? नहीं, जो जितना हो रहा है उतना भाई साहब बोलो। मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ मैम, अभी तक कोई नौकरी नहीं निकली है। नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य ये कौन देगा? ये बात ये हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पढ़े लिखे घर पे बैठे, हमसे खेती का काम नहीं होता। नौकरी कौन देगा? स्वास्थ्य कौन देगा? मेडिकल कॉलेज की सुनवाई कब से करके गए हैं, अभी तक खुला नहीं है मेडिकल कॉलेज। ना हमें कांग्रेस का विधायक चाहिए, इतने 15 सालों से कुछ विकास नहीं करवाया। ना हमें बीजेपी का चाहिए, फर्जी मुकदमा ठुकवाए हैं लड़कों के ऊपर, बेचारे पढ़े लिखे जातिवाद करते हैं। हमें कुछ नहीं, ना हमें बीजेपी चाहिए ना कांग्रेस चाहिए, और कोई भी विधायक बन जाए। तो वोट नहीं करेंगे आप? करूंगा मैं वोट, क्यों नहीं करूंगा? वो मेरा मत अधिकार है, करूंगा वोट करूंगा, मगर ऐसी पार्टी को वोट दूंगा जो जाति से ऊपर हो, जो रोजगार दे, जो स्वास्थ्य सुविधाएं दे, जो सारा कुछ। राजनगर विधानसभा के बारे में आपको बता दूं, सबसे ज्यादा प्रत्याशी हैं। हालांकि छतरपुर में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, 84 प्रत्याशी मैदान में, लेकिन राजनगर से 19 प्रत्याशी हैं। और इसीलिए ये भाई साहब कह रहे हैं कि इनको बहुत सारे विकल्प हैं इनके सामने, कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर भी विकल्प है, यही कह रहे हैं। जी मैम बिल्कुल है। जो सरकार आपकी सुनती है, आपको रोजगार देती है, आपको सहायता देती है, अपने आपके समाज को, आपके परिवार को, है ना, और शिक्षा देती है, मुफ्त शिक्षा देती है। ये सारी जो आप बातें गिना रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पर तो चुनाव लड़ रही है बीजेपी। कह रहे हैं हमने सारा बहुत विकास किया। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान, इनको 4-5 चीजों से अगर मुक्त कर दिया जाए ना, जम्मू कश्मीर, हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान, चीन, इसके बाद उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचना। और कांग्रेस अभी कांग्रेस को मौका नहीं मिली, 15 साल से मौका नहीं मिला है। अगर कांग्रेस आती, यहाँ तो विधायक कांग्रेस के हैं, काम नहीं किया उन्होंने। यहाँ कोई काम नहीं किया कांग्रेस के विधायक ने। अच्छा, ना इनको कांग्रेस पसंद है ना बीजेपी पसंद है, ये तीसरा विकल्प चुनेंगे आप भाई साहब? कांग्रेस। क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि कम से कम वो जातिवाद तो नहीं फैलाते, बस ये है कि जातिवाद नहीं फैलाते। और राम मंदिर पे सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या राम मंदिर पे सवाल उठाते हैं? अब वो पता नहीं है, बहरहाल इतना जातिवाद नहीं होता उनके राज्य में। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप युवा हैं, बताइए। वोट है आपका? वोट है इनका? तो वोट ही नहीं है, इनसे क्या बात करनी है? पापा पार्षद है कांग्रेस के, पार्षद है 8 बार के। अच्छा, ठीक है ठीक है, रुकिए। आप ये बताइए, एक एक करके बात करेंगे। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया, आप लोगों की क्या समस्या है? आप ऑटो चलाते हैं? ऑटो नहीं चलाते हम, दुकान है हमारी। दुकान चलाते हैं, चर्चा तो होती होगी ना चुनाव की? फ्रूट की दुकान है मैम। सब बढ़िया चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा, बस ये दिक्कत ये होती, हर 2-4 महीने में बस वो डिब्बे उठवा देते अतिक्रमण के नाम पे। जब से ये बीजेपी सरकार आई, जब से यही होता है, हर 2-4 महीने बोलते हैं अतिक्रमण है, डब्बे फुकवा देते हैं, बोले रोड पे दुकान नहीं लगनी है। बहुत समस्या है मैम। पूरा जितना व्यापार है, छोटा स्तर व्यापार जितने करते, सब लोग परेशान हैं। और पूरे स्टैंड ले लो आप, रामबाग, सत्तीज, राजनगर का जितना मतलब मेन है, वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नहीं है मैम। अगर जो अपनी माता बहन है, जो भी आती, कोई को बाथरूम करने तक की जगह नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स पुराने थे वो तोड़ दिए सारे। अतिक्रमण हटाने के लिए टीमें आती हैं, कह रहे हैं परेशान है व्यापारी। हाँ, आती रहते हैं, ये सब लोग हटा देते हैं लोगों की दुकान, परेशान तो रहते हैं लोग। बाकी और ये बहुत पिछड़ा हमारे समाज में, यहाँ के सब लोग पलायन कर जाते हैं बाहर। हम लोग पलायन, बेरोजगारी यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है कौन दूर करेगा ये परेशानी? नाती राजा करेंगे? अभी किया उन्होंने कुछ? अभी सरकार नहीं क्या काम किए? सबका के वो क्या काम किए? सड़कें बनवाई? हाँ सब बनवाए। सड़कें तो जिसका शासन है वो बनवा रहे हैं। अब इनका क्या है, विधायक है जी, कहाँ से सड़कें छोटी मोटी। हमने तो ये भी सुना है विधायक निधि का पूरा इस्तेमाल भी नहीं कर रहा। राजा है वो यहाँ से। राजा है? और क्या चला? प्रजा खुश है उनसे? हाँ खुश है। तो देखिए, मिला जुला रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी की, क्योंकि डबल इंजन की सरकार यहाँ पर चल रही है। हालांकि यहाँ जो विधानसभा है, यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं,
कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, उन्हीं को मौका मिलना चाहिए, राजा है, प्रजा उनसे खुश है। लेकिन कुछ लोग परिवर्तन भी चाहते हैं। उनका ये कहना है कि क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राज्य में सरकार है, तो इसलिए कांग्रेस को मौका नहीं मिलता है काम करने का। अब ये देखना होगा कि यहाँ की जनता जो मिला जुला रिस्पॉन्स दे रही है, चुनावी नतीजे किस तरह से तब्दील होते हैं। इस वक्त हम राजनगर विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है, किसे वो पसंद करते हैं, किसे नापसंद करते हैं, कितना काम हुआ है और क्या समस्या यहाँ पर बाकी है। चुनावी माहौल समझेंगे। ये भी आपको बता दें कि काफी हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि ये वीडी शर्मा का संसदीय क्षेत्र है और वीडी शर्मा क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका इस बार काफी उनके लिए चुनौती भी है, बड़ी जिम्मेदारी भी है कि पार्टी को कैसे जिताया जाए। लेकिन नाती राजा जो यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, वो राजशाही परिवार से आते हैं और एक राजा की तरह प्रजा का ख्याल रखते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। लेकिन यहाँ की जो जनता है, खासतौर से महिलाएं और बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, युवा भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महिलाओं से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर क्या समस्याएं हैं आप लोगों की, चुनावी माहौल कैसा है, क्या सोचकर वोट करेंगे? हमारे तो वैसे तो कमल ही पे है सल्लई सब, क्यों नहीं है जतान है, सीधा ही कमल। हाँ वजह फिर सब, और पैसा भी आ गया मकान के, हमें तो नहीं है चुनो हमने तो। अच्छा, मकान भी मिल गया है, पैसा आ गया है, लाडली बहना योजना वाला जो आवास बन गए, हमारे मकान बन गए। अच्छा, शिवराज मामा ने बनाया मकान? हाँ हाँ, मकान उन्हीं ने बनाए। अच्छा, और 1000 आप भी कुछ बोल रही है, बोले। हमारे पर मत नहीं बनो, मकान के पैसा नहीं आए यहाँ, नहीं आया? नहीं आए ना पर इनका पैसा तो नहीं आया? नहीं, पैसा नहीं तो आया। उनके कछु गड़बड़ हुई है कागजान में, के कछु मकान में हुई है। शिकायत कराई आपने? हमने परमत नहीं बना, परमत बनवाना है, मकान का पैसा। क्या बोल रहे हैं, अधिकारियों से बात हुई, शिकायत करी, क्या बोल रहे हैं? शिकायत करी, परमत के फार्म जमा कर दे, परमत आ जा, कहा उठे फार्म घर के आ जा पैसा। मुखड़ा तो दिखा नहीं रहे, चांद सा चेहरा छुपा लिया। अच्छा, आप क्या बोलेंगे, आपका बन गया मकान? पैसे आ रहे हैं लाडली बहना वाले? आ रहे हैं, हाँ। अच्छा, 5000 आ चुके, 5 महीना में आ चुके, और नहीं हम जानते हैं कि बन जाए भी। तो महिलाएं खुश हैं? हमारा पैसा आता ही नहीं है मकान के, नहीं आए। और बेभरा लाल लक्ष्मी वाली भरा बस 1000 रुपये। हाँ, तो आप ये नाती राजा काम नहीं करते क्या यहाँ इलाके में? कछुलो तो करत नहीं है, क्या करता उनने? 15 साल में कुछ नहीं करा, 15 साल में कुछ नहीं करा उनने, कुछ नहीं। आते हैं तो वोट लेने बाहर, और फिर कोई नहीं है कौन जीत गए, सुबह में गए ना, नाती राज जनता अपनो काम बनता। हाँ सही है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों से बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि अगर वो जनता के बीच नहीं आते हैं, तो आप अगर जनता उनके घर जाती है तो वो प्रजा की बात सुनते हैं। आप गए हो? नहीं, नहीं गए हम, घरे नहीं गए, घरे नहीं गए। हमारे खुद नहीं मकान के पैसा आ रहा है। हाँ हाँ, हमने 4 दैया 5 फार्म डालो, एक बार नहीं आया हमारे पैसा। और लाडली बहना योजना पैसा आ रहा है? सब यही बार आ रहा है 1000 रुपया। हाँ, आपको मिल रहा है पैसा? ना मेरा मकान का पैसा आया, खाली राशन कार्ड बना है, वैसे लाडली लक्ष्मी के पैसे आ रहे, वैसे अच्छा, मकान बना ही नहीं। पैसा पसंद कौन है, शिवराज मामा? हाँ, नाती राजा पसंद नहीं है? नहीं नहीं, वो कुछ काम ही नहीं कराते। राजा से जो प्रजा है खुश नहीं है। हमारे तो कछ नहीं आ, न परमाटा न मकान किया है, और सुजय भर लाडली बहना के भर 1000 रुपये के बस। शिवराज मामा ने इन महिलाओं का दिल जीत लिया, ये कह सकते हैं, क्योंकि तमाम जो महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और उनको यही चाहिए। आपके अकाउंट में भी पैसे आ रहे हैं क्या? है आपको मिल रहा है किसी योजना का लाभ? साहब कम सुनात ना। अच्छा, तो मकान बन गया, मकान बन गया? मकान बन गया, ये तो मकान है अब। अच्छा, इनका बन गया, इनके 4 लड़कों का भी बन गया आवास, लड़कन के बन गए, आवास मिले हुए और हमारे बन गए। हमारी एक बगल वो बगल है, 4 उजे का। अच्छा, सबकी मौज आ रही है। अच्छा, इलाके में काम कर रहे हैं, नाती राजा काम करते हैं? काम नाती राजा लो काम तो जैसा करते ही हैं, अब होते नहीं है काम। कुछ लोग कह रहे हैं विधायक निधि का भी पूरा इस्तेमाल नहीं किया। जो गई थी उनके फार्म में हमने एक क्याजी फोन भी लगाया था, नगर पंचायत भाई सुनाती है, इतने गाते हम कहते 20 रुपये लगते हैं, 20,000 मकान के आवास की 20 रुपये ले रहे हैं, 20,000 बच्चा ले रहा है। हम आज के खाबे है नहीं है, पैसा हम कहाँ से दें उन्हें,
इससे हमारा मकान देख लो कच्चा मरो। अच्छा, मकान बनाने के पैसे मांग रहे हैं? हाँ मकान बनाने नहीं, मांगे इनसे किसी अधिकारी ने कह दिया होगा, मांगे होंगे। 20,000 लाख हैं, हमारा है नहीं है पैसा। और मामा ने तो कहा है, एक मिनट, मामा ने कहा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई आपसे रिश्वत मांगता है, आप शिकायत करो। शिकायत की आपने? हाँ शिकायत किया हमने, हैं किया शिकायत, पैसा आज है अभी तक भी नगर पंचायत आई थी, सुबह हमारे घर आए नहीं हमें। अब फिर से फोन लगा रहा एक दिन हम ऊपर मैडम सुबह कहते के आ जाए पैसे तुम्हारे, तो अभी भी सुनते नहीं है, भूल जाते भी सब। मुख्यमंत्री की योजना में सेंध लगा रहे हैं अधिकारी, क्योंकि शिकायत इन्होंने की है लेकिन बात नहीं सुनी जा रही, रिश्वत मांगी जा रही है। आप लोगों को कुछ फायदा हो रहा है? युवा है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के वोट करेंगे? हम ये सोच के वोट करेंगे जो हमारे पास आते हैं, नाती राजा को कभी देखा ही नहीं है। अच्छा, अरविंद पटेल भाई साहब जी आते हैं, गांव बोलते हैं कि भाई मतलब हाथ धरते हैं, वो सही है। हाँ वो अरे क्या है ना, जो सरकार तो अच्छी है, जो कुछ अधिकारी हैं वो उनकी योजना में परिता लगा रहे हैं, बाकी सरकार बहुत अच्छी है। अधिकारी यह कर रहे गड़बड़। हाँ, अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं। हमारी पेंशन मिला 200 रुपया मांगते भी, हाँ कहते 2000 दो, सो तुम्हारा पैसा निकालेंगे, जो अंधेर मचा है। वहाँ की मुख्यमंत्री अच्छा, अपना अरविंद पटेल जीत के आएंगे, वो ही बहुत अच्छे हैं। वो एक महिला से मिलते हैं, एक मतलब जन से मिलते हैं। अभी हारने के बाद 5 साल उन्होंने बहुत विकास किया। यहाँ बीडी शर्मा तो राजा पसंद नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि मामा अपने भांजों का पूरा ख्याल रख रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के फेवर में लोग ज्यादा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं भी खुश हैं क्योंकि लाडली बहना योजना उनको बहुत पसंद आ रही है, हर महीने अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि हालांकि महिलाएं साइलेंट वोटर्स होती हैं, किसे आशीर्वाद देंगी, किसे चुनेंगी, ये तो जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तभी पता चलेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, मध्य प्रदेश की हर हलचल सबसे पहले हम पहुंचाएंगे आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। मध्य प्रदेश का चुनाव लगातार दिलचस्प मोड़ पर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि छतरपुर जिले में इस वक्त हम मौजूद हैं और छतरपुर में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। राजनगर विधानसभा से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं अरविंद पटेरिया जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी बहन जी, धन्यवाद। सर, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि 2018 में जब चुनाव आपने लड़ा था, बहुत ही कम मार्जिन से 732 वोटों से आप हारे। हमने बहन जी यहाँ पर रह कर के 5 साल में हारने के बाद जो काम किया है, निश्चित रूप से यहाँ पर जनता में एक भरोसा जागा है। यहाँ पर सामंतशाही राजनीति थी, 20 साल से यहाँ पर राजा साहब विधायक हैं, तो उनको कोई न कोई एक सहारा चाहिए था। चूँकि मैं 18 में आया था तो नया था यहाँ क्षेत्र के लिए, लेकिन लोगों का मैं भरोसा जीत पाया हूँ। मैंने राजा साहब का इन्होंने जिक्र किया तो मैं आपको बता देती हूँ, नाती राजा यहाँ पर हैं, जो कि राजशाही परिवार से आते हैं और लगातार 3 बार से वो विधायक हैं और पिछली बार कड़ी टक्कर अरविंद जी ने उन्हें दी है और इस बार फिर से पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। अब बताइए सर। तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों ने जो काम किए हैं 5 साल, तो यहाँ पर पहली बार जनता को लगा है कि नेता को कुछ करना चाहिए और नेता कुछ करता भी है। इन लोगों ने जनता को ये सीखने ही नहीं दिया कि विकास क्या चीज़ होती है, जनता के काम क्या होते हैं। बेचारे दर दर घूमते थे, भटकते थे, ढूंढते फिरते थे, नेता मिलता नहीं था, नेता सोता रहता था, नेता जंगल में शिकार खेलता रहता था। आज हमने एक परिवार का रिश्ता बनाते हुए हम लोगों के सुख दुख में शामिल होकर के लोगों को एक आस जगी है और निश्चित रूप से आपको आने वाले 17 तारीख को जो मतदान होगा उसमें लोग चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेंगे और आने वाले 3 तारीख को जो परिणाम आएगा वो भाजपा के पक्ष में आएगा। क्योंकि लगातार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव हारती रही है, उसकी वजह आप क्या मानते हैं कि बाहरी कैंडिडेट जो उतारे जा रहे थे उसकी वजह से जनता ने वोट नहीं किया? नहीं, कोई बाहरी भीतरी से नहीं था। लोगों को ये था कि भाई जो नया कैंडिडेट आता था उनको उस पर भरोसा नहीं रहता था जी। लोग चुनाव लड़ने के बाद यहाँ से चले जाते थे। नाती राजा की टक्कर का कोई नहीं था, आप ये कह रहे हैं? नहीं, टक्कर के थे, क्योंकि हमारे कुसमरिया जी केंद्रीय मिनिस्टर रहे, सांसद रहे थे इस क्षेत्र से, इसी क्षेत्र से सांसद रहे थे। लेकिन जनता ने पता नहीं क्यों उन पर भरोसा नहीं जताया, कुछ कारण थे जिस वजह से वो कुछ मतों से वो भी चुनाव हार गए थे। हमने हारने के बाद क्षेत्र नहीं छोड़ा। क्षेत्र अच्छा, अभी क्या समस्या आपको नजर आती हैं? जो रोड मैप आप लेकर चल रहे हैं जनता के बीच, क्या वादे लेकर जा रहे हैं? जो हमने एक तो जो हमें समय मिला इस 5 सालों में, हमने अधिकतम सरकार के माध्यम से काम किया है, लेकिन जो छूटे हुए विकास है, निश्चित रूप से अगर कोई विधायक सत्ताधारी दल का होता है तो विकास अलग तरीके से होता है। तो हमारे जो सपने हैं, जो हमारी सोच है, जो हमने सोच के रखा है,
उनको अगर भगवान समय लाएगा तो हम उनका पूरा करने का प्रयास करेंगे। डबल इंजन की सरकार होगी तभी ज्यादा काम होगा। निश्चित रूप से अगर हमारी दिल्ली में बैठी हुई सरकार है, नई सोच की सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, यह यहाँ का दुर्भाग्य है कि सरकार भाजपा की रही और विधायक कांग्रेस का रहा। अगर इस बार भाजपा सफल होती है तो हमारा अलग तरीके से विकास दिखेगा। और आपने देखा होगा अभी भी इस विधानसभा में आदरणीय सांसद जी के द्वारा, सांसद जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इस क्षेत्र में आपने खर्रा देखा होगा। ये लगभग 60 सालों में नहीं हुआ जो हमने 2 सालों में करके दिखाया है। ये हमारी उपलब्धि है और जनता इसको सराह रही है। ये बड़ी जिम्मेदारी है वी.डी. शर्मा के कंधों पर भी, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है। अब अरविंद जी यहाँ पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और जनता के भरोसे को इस तरह से देख रहे हैं कि इस बार पूरी उन्हें उम्मीद है कि जनता उन्हें वोट करेगी और इस बार वो यहाँ से विधानसभा चुनाव जीतेंगे, विधायक बनकर आएंगे तो यहाँ का परिवर्तन भी होगा। ये उनका दावा है। देखना होगा कि इस दावे में कितना दम होगा और जनता कितना विश्वास कर पाती है। इसके लिए चुनावी परिणामों का इंतजार करना होगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।